नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अ डे एट द बीच, जो कि लिया गया है क्लास 2 सब्जेक्ट मैथ्स, बुक जॉयफुल मैथमेटिक्स। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, साथ ही हिंदी में भी समझेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स हम करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 अ डे एट द बीच। अध्याय 1 समुद्र किनारे एक दिन। लुक एट द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। चित्र को देखिए एवं दिखाई गई वस्तुओं को गिनकर लिखिए। देखिए यहाँ पे हमें चित्र में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे बनाना, ऑरेंज, कोकोनट, बलून्स, बोट्स। तो हमें इन सब को काउंट करके लिखना है। चलिए चलिए काउंट करते हैं। फर्स्ट कोकोनट्स, नारियलों की संख्या। यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5। 5 कोकोनट्स यहाँ पर हैं। देन 1 2 3 4 5। सो टोटल हो गए हमारे 10 कोकोनट्स, 5 हेयर एंड 5 हेयर। देन हम ट्रीज पे देखते हैं, तो ट्रीज पे भी आपको 5 कोकोनट्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5। सो 5 का ग्रुप है, यहाँ पे भी 5 का ग्रुप है और यहाँ पे भी 5 का ग्रुप है। 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15, प्लस यहाँ हमने गिने थे +5 20 +5 25, और 2 कोकोनट्स नीचे गिरे हुए हैं, तो टोटल हो गए 25 + 1 + 1, सो टोटल 27। सो आंसर इज 27। नेक्स्ट बोट्स, नावों की संख्या। पिक्चर में हम देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बोट्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 बोट्स का ग्रुप है। सो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। सो टोटल कितनी हो गई बोट्स, 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। सो आंसर इज 12 बोट्स। नेक्स्ट चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 6। सो टोटल कितने चिल्ड्रन है, 6। सो आंसर इज 6। नेक्स्ट ऑरेंजेस, संतरों की संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ऑरेंजेस रखे हैं, तो देख लेते हैं हम कि एक ग्रुप में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है। सो टोटल कितने हो गए, 20। सो आंसर इज 20। हाउ डिड यू काउंट दैम? डिड यू काउंट दैम 1 by 1 और इन बंचेज और ग्रुप्स? आपने वस्तुओं को कैसे गिना? क्या आपने इन्हें एक एक करके या समूह में गिना? वी हैव काउंटेड सम 1 by 1 एंड अदर्स इन ग्रुप्स और बंचेस। लेट अस डू। लुक एट द शॉप्स शोन इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। देयर आर डैश नेकलेसेस ऑफ शेल्स विद 10 शेल्स इन ईच नेकलेस। सीपियों की डैश मालाएं हैं, प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। शेल्स को हम हिंदी में कहते हैं सीपियां। ईच नेकलेस है 10 शेल्स, प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। सो यहाँ पे हमें नेकलेस गिनने हैं, कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आंसर इज देयर आर 10 नेकलेसेस ऑफ शेल्स with 10 shells in each necklace. Next, there are dash groups of balloons with dash balloons in each group and dash loose balloons. गुब्बारों के डैश समूह हैं, प्रत्येक समूह में डैश गुब्बारे हैं एवं डैश गुब्बारे शेष हैं। सो ये रहा हमारा बलून मैन, यहाँ पे गुब्बारे लेके खड़ा है। तो आप देख सकते हो ग्रुप में कितने हैं, 1 2 3 4, ब्लू येलो रेड एंड ग्रीन। सो टोटल कितने हो गए, 4 बलून्स एक ग्रुप में। अब यहाँ हम काउंट कर लेते हैं कितने ग्रुप हैं। सो 1 2 3 4 5 6। सो टोटल 6 ग्रुप्स हैं। फिर उसने पूछा है कि कितने लूज बलून्स हैं। तो लूज बलून्स इस लड़के ने ले रखे हैं, आप देख सकते हो, रेड एंड ग्रीन। सो टोटल कितने हो गए, 2 लूज बलून्स। तो आंसर इज देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ बलून्स विथ 4 बलून्स इन ईच ग्रुप and 2 loose balloons. Next, there are dash bunches of bananas with dash bananas in each bunch and dash loose bananas. केलों के डैश गुच्छे हैं, प्रत्येक गुच्छे में डैश केले हैं एवं डैश केले शेष हैं। सो जैसे हमने बलून्स का करा वैसे ही हमें बनानास का करना है। तो हमें देखना है ईच ग्रुप में कितने बनानास हैं। तो आइए आप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 बनानाज हैं हर एक ग्रुप में। और कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल 6 ग्रुप्स हैं। तो लूज बनानाज हमारे कितने हैं, 3।
So answer is there are 6 bunches of bananas with 12 bananas in each bunch and 3 loose bananas. Surbhi has collected some seashells. सुरभि ने कुछ शंख सीपियाँ गिनी. She wants to help her mother in making bracelets and necklaces. वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है. सो ये आप देख सकते हैं कि ये रही हमारी सुरभि और इसने कलेक्ट करे हमारे सी शेल्स. सुरभि हैज़ मेड डैश ग्रुप्स ऑफ शेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर ब्रेसलेट्स. सुरभि ने शंख सीपियों की डैश कंगन बनाए. प्रत्येक कंगन में डैश शंख सीपियाँ हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने ग्रुप हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो टोटल कितने हैं 10 ग्रुप्स. और हर ग्रुप में कितने सी शेल्स हैं 1 2 3 4 5. सो आंसर इज 5 नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप. नेक्स्ट, हर मदर हैज मेड डैश ग्रुप्स ऑफ शेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर नेकलेसेस. उसकी माँ ने शंख सीपियों की डैश मालाएं बनाई. प्रत्येक माला में डैश शंख सीपियाँ हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5. सो टोटल 5 ग्रुप्स. एंड हर एक ग्रुप में कितने सी शेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So answer is 10 number of shells in each group. Try the tongue twister. She sells seashells at the seashore. Let us think. List out the objects that come in packs of 10. 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं को पता करके सूची बनाइए. So answer is चीकूस. और दोस्तों बाकी के आप खुद बताइए और खुद लिखिए कि बी और सी में यहाँ पे क्या आएगा जो 10 के पैक्स में आते हैं. हम आगे बढ़ते हैं. टेस्टी चीकूस. स्वादिष्ट चीकू. मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूस डेट ही हैज़ अरेंज्ड इन द ट्रेज. मनोज चीकू बेच रहा है. उसने चीकुओं को थालों में रखा हुआ है. सो ये रहा हमारा मनोज. सो देयर आर डैश चीकूज इन वन ट्रे. हर एक थाल में डैश चीकू हैं. तो कितने चीकू हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो आंसर इज 10 चीकूज इन वन ट्रे. हाउ मैनी चीकूज आर देयर इन टोटल. बताइए कुल कितने चीकू हैं. हमें पता है हर ट्रे में 10 चीकूज हैं. सो हम ट्रेज काउंट कर लेते हैं कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल 8 ट्रेज हैं और हर ट्रे में 10 चीकूज हैं. सो टोटल कितने हो गए 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 80. सो आंसर इज 80 चीकूज. नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन द ट्रेज फॉर सेलिंग. अब आप भी चीकुओं को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए. ए 25 चीकूज. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 2 ट्रेज हैं और 5 चीकूज अलग से हैं. सो टोटल कितनी हो गई. सो हर ट्रे में 10 चीकूज आते हैं. सो टोटल 2 ट्रेज में कितने चीकूज आ गए 10 + 10 इज इक्वल टू 20. 2 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज एंड डैश 5 चीकूज. सो रेस्ट कितने चीकूज रह गए 5 चीकूज. उसी प्रकार 43 चीकूज. सो टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज और रेस्ट कितने चीकूज रह गए 3. सो 3 चीकूज. 35 चीकूज. जैसा कि आप देख सकते हो 3 ट्रेज हो गई 1 2 3 ट्रेज. सो टोटल 3 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज और रेस्ट कितने रह गए 5 एंड 5 चीकूज. देन 58 चीकूज. सो टोटल ट्रेज कितनी हो गई 1 2 3 4 5. 50 चीकूज तो यहाँ हो गए. रेस्ट कितने बचे 8. सो 5 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज एंड 8 चीकूज. लेट अस मैच. आओ मिलान करें. सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दिए हैं. जैसे यहाँ पे हैं 56 चीकूज, यहाँ पे 28, यहाँ पे 80 चीकूज और यहाँ पे 72. सो हम इन्हें मैच कर लेते हैं. सो 80 चीकूज ए में हमें दे रखा है तो वो कहाँ पर है यहाँ पे. ये हो गए 80 चीकूज. 72 चीकूज कहाँ पर हैं यहाँ हो गया. देन 56 चीकूज कहाँ पर है वो यहाँ हो गया. देन 28 चीकूज कहाँ पर हैं वो यहाँ हो गए. सो आप भी इन्हें मैच कर लेना. फन विद ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स. ब्लॉक्स एवं पट्टियों का खेल. लुक एट माई ब्लॉक स्टिक. मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए.
ये रही इनकी ब्लॉक स्टिक। कैन यू टेल हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक? क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? सो आइए हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 ब्लॉक स्टिक इज इक्वल टू 10 ब्लॉक्स। सो हर ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं। लुक एट माई 10 स्ट्रिप। मेरी 10 की पट्टी को देखिए। कैन यू टेल हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप? क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं? सो आइए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 10 स्ट्रिप इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। लेट अस डू। आओ करें जैसा कि हमें फर्स्ट करके दिखाया गया है। यहाँ पे हमारी 3 है ब्लॉक स्ट्रिप। सो टोटल कितनी है? 3 ब्लॉक स्ट्रिप्स एंड 4 ब्लॉक्स। सो 4 ब्लॉक्स जो रह गए हैं अलग से ये वाले। सो टोटल कितने हो गए? 34 टोटल ब्लॉक्स। सो उसी प्रकार हमने सॉल्व कर लिया है आगे का। यहाँ पे हमारी कितनी है? 1 2 3 4 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं और 3 ब्लॉक्स हमारे अलग से हैं। सो 3 ब्लॉक्स। सो टोटल कितने हो गए हमारे? हर ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स होते हैं। सो टोटल 5 ब्लॉक स्टिक्स में कितने हो गए? 10 + 10 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 50 एंड रेस्ट 3। सो टोटल 53। सो सिमिलरली नेक्स्ट फिगर में 4 ब्लॉक स्टिक्स हैं एंड 4 ब्लॉक्स अलग से हैं। सो टोटल कितने हो गए? 44 टोटल ब्लॉक्स। देन नेक्स्ट 10 स्ट्रिप्स हमें दे रखी हैं। सो कितनी 10 स्ट्रिप्स हैं? 1 2 3 4। सो टोटल 4 10 स्ट्रिप्स और अलग से कितनी यूनिट रह गई? 6 यूनिट्स। सो टोटल कितनी हो गई? 10 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स होती हैं। सो टोटल 10 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 40 एंड रेस्ट 6 यूनिट्स। सो टोटल 46 टोटल यूनिट्स। सिमिलरली नेक्स्ट फिगर में 6 10 स्ट्रिप्स हैं एंड 8 यूनिट्स। सो टोटल 68 टोटल यूनिट्स। एंड नेक्स्ट फिगर में 6 10 स्ट्रिप्स हैं एंड 8 यूनिट्स। सो टोटल 68 टोटल यूनिट्स। कंप्लीट द बिलो टेबल। तालिका पूरी कीजिए। देखिए टोटल ब्लॉक्स या यूनिट्स हमें दे रखी हैं जैसे 24 36 72 69 46। तो हमें क्या करना है? हमें लिखना 10 स्ट्रिप्स कितनी हैं और कितनी यूनिट्स बचेंगी। और जैसे 2 10 स्ट्रिप्स हो गई 24 में 10 + 10 और रेस्ट कितना रह गया? 24 - 24। सो आ गया 4 यूनिट्स। सो सिमिलरली 36 में कितनी 10 स्ट्रिप्स हो गई? 3 जिससे हो गया 30 और रेस्ट कितना बचा? 6। सो टोटल 6 यूनिट्स। देन 72 में 7 10 स्ट्रिप्स एंड रेस्ट 2 यूनिट्स। 69 में 6 10 स्ट्रिप्स रेस्ट 9 यूनिट्स एंड 46 में 4 10 स्ट्रिप्स एंड 6 यूनिट्स। लेट अस मेक 100। शतक बनाए। लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। देखो मैंने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ा है। दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स। इसमें पूरी 100 इकाइयां हैं। जैसे ये जोड़ के बनाया गया है ना, इसमें 10 स्ट्रिप्स हैं। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिया गया है 70 येलो यूनिट्स एंड 30 रेड यूनिट्स। सो 7 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 3 रेड 10 स्ट्रिप्स। टोटल 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं येलो यूनिट्स कितनी हैं आप गिनिए। टोटल है 50 बिकॉज 5 10 स्ट्रिप्स हैं और उसी प्रकार 50 रेड यूनिट्स हैं क्योंकि 5 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं। सो टोटल 5 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 5 रेड 10 स्ट्रिप्स। टोटल 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स। देन नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं 40 येलो यूनिट्स हैं एंड 60 रेड यूनिट्स हैं। सो 4 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 6 रेड 10 स्ट्रिप्स। टोटल 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं 20 येलो यूनिट्स हैं एंड 80 रेड यूनिट्स हैं। सो 2 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 8 रेड 10 स्ट्रिप्स। टोटल हो गई 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स। लेट अस मेक 100। आओ शतक बनाएं। लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6। इस खेल को 5 से 6 बच्चों के समूह में खेलिए। 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर। एक बच्चा बैंकर बनेगा। Each team member will roll 2 dice together and take that many units from the bank. प्रत्येक समूह का सदस्य एक साथ 2 पासे फेंकेगा और बैंकर से उतनी इकाइयां ले लेगा। Whenever there are units that are equal to or more than 10, they will exchange the 10 units for a 10 strip from the banker. जब 10 इकाइयां हो जाएंगी तो 10 की एक पट्टी से बदला जा सकता है
Play the same and collect 10 tent strips and put them to make a 100 units grid. We can also use items like rajma, pebbles, चना etc. as units. 10 की 10 पट्टियाँ होने पर 100 इकाइयों का एक ग्रिड बनेगा। आप इकाइयों के लिए राजमा, कंकड़, चने इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। काउंटिंग थ्रू कार्ड्स, कार्ड से गिनना 18, 19, 20, 21. Oh, I forgot the count again. 1, 2, 3, 4. 18, 19, 20, 21. अरे मैं फिर से गिनती भूल गई। 1, 2, 3, 4. Let me tell you a new way of counting these shells. आओ मैं तुम्हें इन शंख सीपियों को गिनने का नया तरीका बताता हूँ। I have placed triangle card for a group of 10 shells and circle card for 1 shell. 10 शंख सीपियों के समूह के लिए मैंने त्रिकोण एवं एक शंख सीपी के लिए गोल वाला कार्ड रख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो इस ग्रुप में है 10 शेल्स और इसमें है 1 शेल। लेट अस थिंक, आओ सोचें। कंप्लीट द फॉलोइंग, रिक्त स्थान भरिए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल्स हैं, सो टोटल कितने हो गए 3 टेंस और एक 1 है तो 1 1। हर ट्राइंगल का मतलब क्या था हमारा 10 यूनिट्स, सो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई 30 प्लस 1 is equal to 31. So there are total of 31 shells. So ऐसे ही हमें आगे पूरा करना है। यहाँ पे हमें दे रखे हैं 3 टेंस और 2 ones. So यहाँ पे हो गया 30 plus 2 is equal to 32. So there are total 32 shells. Next 5 tens and 3 ones. So कितना हो गया 50 plus 3 is equal to 53. Then next 2 tens, 8 ones. So 20 plus 8 is equal to 28. So there are 28 shells. Draw tens, triangle and ones to fill in the blanks. जैसा कि आप देख सकते हो हमें गिवन था 90 और 3. So इससे हमें पता चलता है कि 9 टेंस हैं और वंस कितने हैं 3। जैसे तो हमने यहाँ लिख दिया 93 और यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए हैं 9 और 3 वंस। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट फिगर्स भी कंप्लीट कर दिए हैं आपके लिए। यहाँ पे हमें दिया गया था 75, सो यहाँ हुआ 70 एंड यहाँ पे 5, सो टोटल 7 टेंस एंड 5 वंस। सो उसी प्रकार हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए हैं और सर्कल भी ड्रॉ कर लिए हैं। देन नेक्स्ट 29, सो यहाँ पे आएगा 20 प्लस 9, सो वी हैव 2 टेंस एंड 9 वंस। सो आप भी इसी प्रकार इन्हें ड्रॉ कर लीजिएगा। लेट अस प्ले, आओ खेलें। मेक नंबर्स, Children can make numbers using different number cards either of 10 or ones. बच्चे इकाई और दहाई वाले संख्या कार्ड बनाएंगे। The teacher calls out a number, say 52. The teacher calls out a शिक्षक एक संख्या जैसे 52 कहेंगे। The children with numbers cards of 50 and 2 will come together and form the number 52 as shown below. The game continues for other numbers such as 27. जिन बच्चों के पास 50 एवं 2 वाले कार्ड होंगे वे चित्र में दिखाए गए तरीके से एक साथ आकर संख्या 52 बनाएंगे। यह खेल अन्य संख्याओं के लिए आगे भी जारी रहेगा जैसे 27। जैसा आप देख सकते हो वी हैव मेड द नंबर 52। इनके पास था 50 और गर्ल के पास था 2, सो इन दोनों ने मिला के बनाया 52। देन वी हैव मेड द नंबर 27। गर्ल के पास था 20 और बॉय के पास था 7, तो इन्होंने मिलके बनाया 27। सूरज, प्लीज टेक आउट ट्रेज टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। सूरज, इन 43 संतरों को डिब्बे में रखने के लिए डिब्बे ले आओ। आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। मुझे लगता है कि इन्हें रखने के लिए 3 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ओह, A lot of oranges are left. अरे बहुत सारे संतरे बच गए, क्योंकि यहाँ 3 ट्रेज में उसने लगा लिया बट फिर भी काफ़ी ऑरेंजेस बच गए। आई थिंक यू नीड मोर ट्रेज। मुझे लगता है तुम्हें अधिक डिब्बों की आवश्यकता है। येस, आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट। हाँ, मुझे 40 संतरों को रखने के लिए 10 संतरों वाले 4 डिब्बे चाहिए, लेकिन तब भी 3 संतरे बच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो 3 ऑरेंजेस आर लेफ्ट। कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर, 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस? क्या अब तुम बता सकते हो कि संख्या में कौन से अधिक हैं, 43 संतरे या 34 संतरे? 43 ऑरेंजेस will be more in number as there are 4 tens in it, while in 34 there are only 3 tens. 43 संतरे संख्या में अधिक हैं क्योंकि इसमें 4 टेंस हैं, जबकि 34 में केवल 3 टेंस हैं।
Which is less, 27 oranges or 72 oranges? Why? Answer: 27 oranges are less than 72 oranges because in counting 27 is less than 72. Fill in the blanks with more or less. अधिक या कम भरिए. 67 चीकूज are less than 76 चीकूज. 67 is less than 76. B. 53 shells are more than 35 shells because 53 is more than 35. What about 43 oranges and 47 oranges? Which is more? So 47 oranges are more than 43 oranges. In both 43 and 47, there are 4 tens, but in 43, there are 3 ones, while in 47, there are 7 ones. 43 संतरों एवं 47 संतरों में कौन से अधिक है? जो हमें पता है 47 है, इसलिए 47 संतरे 43 संतरों से अधिक हैं. 43 एवं 47 दोनों में ही 4 टेंस हैं, लेकिन 43 में 3 वंस हैं और 47 में 7 वंस हैं. सो इसलिए 47 ज़्यादा है. लेट अस डू. आओ करें. फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थानों में संख्या भरिए. जैसे हमें ए करके दिखाया है 29 इज़ मोर देन 20. देन बी हम देख लेते हैं 35 इज़ लेस देन 41. 63 इज़ लेस देन 76. 49 इज़ मोर देन 42. 25 is less than 30, 1 is less than 2, 36 is more than 25, 15 is more than 10. Let us play. आओ खेलें. फ्लैश कार्ड गेम. फ्लैश कार्ड्स का खेल. A. Make flash cards of numbers from 0 to 9. Make the desired number according to the rules given below by placing these cards appropriately at tens and ones place. 0 से 9 तक की संख्याओं के फ्लैश कार्ड बनाइए एवं दी गई संख्याएं बनाने के लिए उन्हें टेंस एवं वंस के स्थान पर रखिए. नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार संख्या बनाएं. तो चलिए बनाते हैं. अ नंबर ग्रेटर देन 50. सो आंसर इज 57. जैसे हमें यहाँ दे रखा है ऐसे आपको बनाना है कार्ड से. सेकेंड, अ नंबर लेस देन 30. सो आंसर इज 25. अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59. 47 एंड 59 के बीच की संख्या वो है 50. विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक. 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं? सो आंसर इज 10. विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक. वाई डू यू थिंक दैट द नंबर यू मेड इज़ द लार्जेस्ट. 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? सो आंसर इज 99 बिकॉज 100 कम्स आफ्टर 99 विच इज़ अ 3 डिजिट नंबर. बी. Choose any 2 flashcards and make a 2-digit number. Now swap these flashcards to get another number and find out whether it is bigger or smaller than the previous number. How will you get the largest number using same digits? फ्लैश कार्ड्स को फेंट कर उसमें से 2 कार्ड पसंद करें और उससे 2 अंकों की संख्याएं बनाएं. अब इन कार्ड्स की अदला बदली करें और एक नई संख्या बनाएं. पता करें नई संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी है या छोटी. बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसा कि हमें दिया गया है टेंस एंड वंस. तो अगर हमारा आया नंबर 35, देन हमने इन्हें इंटरचेंज करा. सो हमने 5 को 10 पे कर दिया और 3 को 1 पे कर दिया. सो हमारा नया नंबर बना 53. सो हमें पता है 53 इज़ ग्रेटर देन 35. सो न्यू नंबर इज़ बिगर. देन नेक्स्ट 21. सो इनकी वैल्यूज़ हमने इंटरचेंज करी तो बना 12. सो 12 इज़ स्मॉलर देन 21. देन 37. सो इनकी इंटरचेंज करी वैल्यू तो क्या आया 73. एंड वी नो 73 इज़ ग्रेटर देन 37. देन 85. इसमें हम देखेंगे इंटरचेंज करके तो बनेगा 58 विच इज़ स्मॉलर देन 85. अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स. सो हम लार्जेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं 99 सेम डिजिट्स का यूज़ करके. मार्क बाय पासिंग द पाथ. रास्ता बनाओ. फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर ट्राई टू रीच द स्मॉलेस्ट वन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी नंबर एटलीस्ट वंस. सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बताइए. शर्त यह है कि रास्ता प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरे. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ 92 है. सो 92 से हम जाएंगे 20 तक जो सबसे स्मॉलेस्ट है. सो जाने के लिए हमने जो रास्ता बनाया वो है 92, देन 73, देन 65, देन 53 एंड देन 32 एंड लास्ट में 20. सो उसी प्रकार मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है.
जैसे सबसे बड़ा नंबर है 91 और हमें जाना है जो लास्ट है 11, सो उसके लिए हम क्या रास्ता चूज़ करेंगे, 91 से 76, देन 53, देन 34, देन 23, देन 19, देन 14 एंड लास्ट में 11। और नेक्स्ट फिगर में मैक्सिमम जो नंबर है वो है 86 और जो मिनिमम नंबर पे हमें जाना है वो है 29। सो 86 से जाएंगे 75, 63, 58, 51, 43, 34 एंड लास्ट में 29। प्ले विद नंबर्स, संख्या खेल। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। आंसर 99। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वे नो डिजिट इज रिपीटेड, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं। सो आंसर इज 98। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। सो वो है आंसर 10। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट्स आर रिपीटेड, मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक एक जैसे हैं। सो आंसर इज 11। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट भी 1 है एंड सेकंड भी 1 है, सो यहाँ पे रिपीट हो रही है डिजिट्स। देन नेक्स्ट, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस, मैं 2 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या हूँ जिसमें 10th का अंक 3 है। सो आंसर इज 30। लास्ट, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट द 1st प्लेस, मैं 2 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या हूँ जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। सो दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा 2 आएगा 1 पे, तो हमारा ये होना चाहिए 92। सो आंसर इज 92। मेक योर ओन सच क्वेश्चंस, आप भी ऐसे ही अपने कुछ प्रश्न बनाइए। वल्लम कली, इन केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड एज वल्लम कली। द रेस हैज़ नियरली कम टू एन एंड। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ईच बोट। ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें नौका दौड़ होती है, जिसे वल्लम कली कहते हैं। दौड़ समाप्त होने वाली है, चित्र को देखिए एवं प्रत्येक नाव की स्थिति बताइए। सो आइए इससे जुड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच कलर बोट केम फर्स्ट इन द रेस, कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर इज रेड। रेड कलर बोट केम फर्स्ट इन द रेस। विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड, सो थर्ड कौन सी आएगी। सो ये देख सकते हैं फर्स्ट तो हमारी रेड है, सेकंड हमारी पर्पल है एंड थर्ड है हमारी येलो। सो थर्ड पोजीशन पे आएगी येलो। देन एट विच पोजीशंस आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स, नीली एवं हरी नाव कौन से स्थान पर है। आप देख सकते हो ये रही ग्रीन और ये रही ब्लू। सो ये दोनों कौन से पोजीशन पर हैं, ये हैं 4th पोजीशन पे। राइट द पोजीशंस ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, चित्र को देखकर गुलाबी एवं नारंगी रंग की नावों की स्थिति लिखिए। ओके, सो ये रही हमारी पिंक और ये रही हमारी ऑरेंज। सो हम देख लेते हैं, ये है 2nd पोजीशन पे और ये है लास्ट यानी कि 6th पोजीशन पे। सो आंसर इज पिंक 2nd एंड ऑरेंज 6th, डेट इज लास्ट। लुक एट द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन द कैलेंडर गिवन बिलो, नीचे दिए गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए। नोट कीजिएगा कैलेंडर बेस्ड ऑन 2023, यह कैलेंडर सन 2023 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 29 अगस्त ओनम एंड 30 अगस्त रक्षाबंधन। रीड द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कैलेंडर को पढ़िए एवं उत्तर दीजिए। ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ, सो अभी हमने पढ़ा 29 अगस्त। व्हेन इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, ये तो सभी को पता है 15 अगस्त और हम पतंगे उड़ाते हैं इस दिन। देन रक्षाबंधन इज़ ऑन डैश वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ, सो हम देख लेते हैं कौन सी वेडनेसडे पे, वैसे हमें पता है 30 को है, तो हम देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, देन 5th। सो आंसर इज 5th वेडनेसडे। फाइंड आउट इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, मार्क इट ऑन द कैलेंडर। पता कीजिए कि अगस्त के महीने में आपके कौन कौन से मित्रों के जन्मदिन आते हैं, कैलेंडर पर उन तारीखों पर चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों आप पता कीजिए कि आपके कौन से फ्रेंड का अगस्त में आता है बर्थडे और उसे मार्क कीजिए कैलेंडर में। जर्सी नंबर 17, द प्लेयर वेयरिंग जर्सी नंबर 17 इज प्लेइंग वेरी वेल, जर्सी नंबर 17 वाला खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है। ही इज़ आर्या माई फेवरेट प्लेयर, वह मेरा मनपसंद खिलाड़ी आर्य है।
दोस्तों हमारा चैप्टर 1 द डे एट द बीच यहाँ समाप्त होता है। ये थोड़ा लेंथी हो गया, बट मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसे समझना ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकोगे। सो इसलिए मैं थोड़ा इसमें टाइम लगा के आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ्स को कभी नहीं रटना, हमेशा समझ के सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि ऐसी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, बड़ों का आदर करें। धन्यवाद। मैं हूं वैभव, साइनिंग ऑफ।